जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं इसको नया कह रहा हूँ। आपके लिए नया नहीं हो सकता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, आधुनिक भारत का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए ये टॉपिक नया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आपको मैं आज जो बताऊंगा, जो समझाऊंगा आपको, उससे आपका किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीपीएससी, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट पीएससी का हो या सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना वनडे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इससे प्रश्न जो है आपके गलत नहीं होंगे। आपको करना क्या है? करना ये है आपको कि मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, हार्डली 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा और मैं बहुत तेज़ी के साथ आपको रिवीजन करवाऊंगा। ये बेसिकली जो टॉपिक है आप देख रहे होंगे, ये प्री कम मेंस का टॉपिक है। और आज का जो प्री कम मेंस का टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इसको। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जो भी मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ उसको अगर प्राप्त करना है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले इस वीडियो को। देखिए, इसमें जो बताने जा रहा हूँ मैं, ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण आंदोलन, ठीक है, जिसे गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। तो उसी का ये पहला आंदोलन है। ठीक है, गांधी जी द्वारा जो स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उसमें ये पहला आंदोलन है, जो कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, 3 आंदोलन की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों बताऊँगा मैं आज जो है वो पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और अंतिम जो उनका आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने। तो ये सारे जो टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मतलब ये सदाबहार टॉपिक हैं। आप इनको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से या किसी एक परीक्षा से मतलब जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। ये टॉपिक सदाबहार टॉपिक है। सदाबहार टॉपिक का मतलब होता है कि प्रत्येक परीक्षा में और प्रत्येक मतलब ईयर, हर साल, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी लेवल की हो, छोटी से छोटी लेवल मतलब लेवल का एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इन आंदोलनों से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि शायद आपने नहीं पढ़ा हो। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे साथ आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, लाइक कीजिएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में बताता हूँ। इससे थोड़ा सा, उससे पहले मैं गांधी जी के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा लाइट कम है, 1 मिनट दीजिएगा समय। माफ़ कीजिएगा, लाइट थोड़ा कम थी, मैं लाइट जलाना भूल गया था। तो अब सही दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। गांधी जी के बारे में जानकारी लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि असहयोग आंदोलन से पहले उन्होंने 3 और सत्याग्रह आंदोलन किए थे। ठीक है, उनके बारे में जानकारी ले लीजिए। देखिए, गांधी जी भारत में आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह, जो उनका एक मतलब हथियार कह सकते हैं आप, उस पर उन्होंने बहुत काम किया और उस चीज़ को वहाँ पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया उसका। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी, चूँकि जब वो आए यहाँ पे भारत में आए 1915 में वो भारत आए, और 1915 में आए जब, तो उनके जो राजनीतिक गुरु, जिनको वो राजनीतिक गुरु मानते थे अपना, गोपाल कृष्ण गोखले, तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब प्रश्न हैं और ये सब पूछे गए हैं प्रश्न। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कि गांधी जी के गुरु जी, राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। तो वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी जब 1915 में आए तो इनसे मिले जा करके। स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहा था उस समय, कई सारी घटनाएं घट रही थी। उसी समय पे विश्व युद्ध भी चल रहा था, आपको पता होगा 1914 में प्रारंभ हो गया था विश्व युद्ध। तो गांधी जी जाकर गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले तो उन्होंने इनको सलाह दिया कि भाई देखिए, आप अभी साउथ अफ्रीका से आए हैं
वहाँ की जो कंडीशंस थी, वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो दूसरी थी। यहाँ पे कुछ अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग माहौल है, अलग देश है, अलग प्रकार की यहाँ पे जो जनता है वो अलग प्रकार की है, यहाँ की समस्याएं भी अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो आप पहले 1-2 साल तक मतलब आप पहले देश में भ्रमण कीजिए, पूरे देश में, और यहाँ की समस्याओं के बारे में जानिए, समझिए यहाँ की क्या परिस्थिति है, क्या किस तरीके से है, वो सब चीज़ें। तो गांधी जी जो है 1915 से लेकर 1917 तक ये मतलब पूरे देश में भ्रमण करते रहे, ठीक है, परिस्थितियों को जानने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने समझने की कोशिश की, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये अब उनके राजनीतिक गुरु ने बता दिया, वो चले गए वहाँ से, ठीक है। आगे जो शुरुआत किया उन्होंने, तो चंपारण सत्याग्रह, जो तिनकठिया प्रथा चल रही थी बिहार में, उसको उसके अगेंस्ट, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किया था। तो जो प्री से रिलेटेड, ये मैंने प्री कम मेंस टॉपिक इसीलिए लिखा है कि प्री से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं इसमें और मेंस से भी रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद अहमदाबाद में जो मिल हड़ताल हुई थी उसको भी गांधी जी ने ही लीड किया था 1918 में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक खेड़ा सत्याग्रह किया था, वहाँ भी कर वगैरह के कर ना अदायगी, कर ज़्यादा अदायगी के चक्कर में वहाँ पर भी उन्होंने अपना सत्याग्रह किया। तो ये तीनों ही उनके सफल सत्याग्रहों में से माने जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक उनके चरण के आंदोलन थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से मतलब पूरे भारत उस पर पटल पर आकर के कांग्रेस के साथ जुड़ करके उन्होंने ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अपना बनाया। और उनकी एक नीति थी संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए वो मेंस का टॉपिक वो भी है, तो उसको भी हम एक बार पढ़ेंगे। ये आप समझिए, इसमें प्री से रिलेटेड जो प्रश्न है वो मैं बता रहा हूँ, आप उसको भी नोट करते जाइएगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या किन कारणों से इसकी शुरुआत हुई, क्या ऐसे कारण बने या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिनसे ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा, ठीक है। फिर उसका विस्तार कैसे हुआ, कहाँ तक विस्तार हुआ, क्या रहा, कैसा रहा, कौन कौन से वर्ग उसमें शामिल हुए, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हम उसमें देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें कार्यक्रम किस प्रकार से चलाए गए, क्या उसमें सिर्फ सकारात्मक कार्यक्रम थे या सिर्फ नकारात्मक कार्यक्रम थे, निषेधात्मक कार्यक्रम थे, ठीक है। उन सब पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अगला जो है वो देखेंगे कि हम ये समाप्त किन कारणों से हुआ, मतलब इस आंदोलन की समाप्ति किन कारणों से हुई, वो चीज़ भी देखेंगे हम। और इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है, मेंस में और प्री में इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, उस चीज़ को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इन्हीं टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है कि किन कारणों से या किन वजहों से, किन परिस्थितियों में इसकी जो शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम पहले देखते हैं कि ये पहला जन आंदोलन था गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था। बेसिकली ये खिलाफत आंदोलन के साथ ही ये चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आपको। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, हो रहा था, तो तुर्की के जो खलीफा थे, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक, समाप्त होने के बाद सेब्रीज की संधि हुई। उसमें सेब्रीज की जो संधि हुई, सेब्रीज की संधि में बहुत सारी चीज़ें बोली गई कि ये करेंगे, मतलब ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे जो तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था, क्योंकि उस समय जो मुसलमानों का जो कह सकते हैं खलीफा, वही तुर्की साम्राज्य से ही हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ ऑटोमन साम्राज्य था और वहीं से उनकी जो खलीफाई थी वहीं पे स्थापित थी। तो इस वजह से मुसलमानों में ये था कि भाई जो तुर्की के साथ जो है वो सही व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके साथ भेदभाव ना करके उनको मतलब सही तरीके से उनके साथ व्यवहार करें। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन सेब्रीज की संधि हुई और ये सब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने बनाया और किया, लेकिन वो अपने उन वादों पर खरे नहीं उतरे जो उन्होंने वादा किया था। तो ये सब रहा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने का कारण। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए कि उससे पहले जो ये असहयोग जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उससे पहले कुछ घटनाएं घटी थी। क्या क्या घटनाएं घटी थी? ये तो जब शुरुआत हुई थी इसकी 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, जो अपना ये असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ।
लेकिन उससे पहले भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी, उनके बारे में जानिए तो आपको पता चल जाएगा कि इनके कारण क्या थे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि असहयोग, ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता ही है कि बहुत सारे देश इन्वॉल्व थे और उसमें भारत भी, उस समय का जो भारत था वो भी इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जब यहाँ पे महंगाई वगैरह बहुत बढ़ने लगी, ठीक है, वहाँ भी महंगाई बढ़ गई, यहाँ भी करों का जो बोझ यहाँ पे भी बढ़ा दिया गया, अपने भारत में भी। तो जनता के बीच बहुत रोष उत्पन्न हुआ, ठीक है। प्लस मैंने वो तुर्की के हितों का संरक्षण जो बात बताई थी, वो उसका जो है वादा खिलाफ़ी किया, ब्रिटिशर्स ने उस पर खरे नहीं उतरे वो, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, वो एक कारण बना, वो मतलब वो भी एक घटना हुई। खिलाफत कमेटी, आपको बताया मैंने, खिलाफत आंदोलन चला। रोलेट एक्ट जो कि भारत में पारित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, रोलेट एक्ट में क्या था कि नो दलील, नो अपील, नो वकील, ठीक है। यानी कि जिसके ऊपर अगर संदेह है, मान लो आपके ऊपर संदेह हुआ, शंका हुई, तो आपको उठा के वो जेल में बंद कर देंगे, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना ही अपील, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो एक रोलेट एक्ट था, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने भी मतलब विरोध प्रदर्शन किया था, उनको बंद कर दिया गया था जेल में। और उसी के बाद ही, उसी के विरोध में ही ये जो कार्यक्रम चल रहा था रोलेट एक्ट वाला, उसी के विरोध प्रदर्शन में ही जो जलियांवाला बाग, जो जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और फिर वहाँ पे जनरल डायर ने आकर के वो पूरा मतलब गोलियों से भुनवा दिया था, क्योंकि धारा वहाँ 144 लगी हुई थी और लोगों को मतलब पहले से बताया गया था। लेकिन ये है कि वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था, 19 अप्रैल का ये टाइम था, समय था 1919 में, ठीक है। उस समय ये घटना हुई है, ठीक है। तो बहुत इस पे कमेटी भी बिठाई गई, ब्रिटिशर्स यानी यूके जो इसके द्वारा भी, अपने ब्रिटिश सरकार द्वारा भी बिठाई गई कमेटी थी, हंटर कमेटी जिसका नाम है, ये नाम याद रखिएगा, हंटर कमेटी। पूछी गई है ये, ठीक है, पूछी गई है इसमें। तो इस कमेटी ने बाद में मतलब क्लीन चिट दे दी एक तरीके से, ठीक है, जनरल डायर को। तो कांग्रेस ने अपने तरफ से भी एक कमेटी बिठाई थी, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई, हज़ारों लोग घायल हो गए। तो बहुत मतलब एक तरीके से नरसंहार किया गया था, ठीक है। तो चलिए उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अपना जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन पर हम बात करते हैं। तो हमने बताया कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो मैंने बता दिया कि असहयोग आंदोलन से पहले कुछ कुछ घटनाएं हुई, उन चीज़ों को मैंने बता दिया ताकि आप को रिलेट कर पाएँ उससे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला ये जन आंदोलन था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे कारण मैंने बताया आपको, कारण 1-2 चीज़ बताई थी, और भी बता देता हूँ कि यूके में मुद्रास्फीति बढ़ी और वहाँ को वो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने भारत में, क्योंकि उनका उपनिवेश था, तो यहाँ पे उन्होंने अपने मतलब करों में वृद्धि कर दी, यहाँ की जनता भी परेशान हो गई, ठीक है। सरकार की वादा खिलाफ़ी जो मैंने बताया था, वो सेब्रिज वाली जो संधि हुई थी उसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की, ऑटोमन साम्राज्य को मतलब पूरा ही समाप्त कर दिया, ठीक है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर बवाल हुआ क्योंकि उन्होंने क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बताया कि जो हंटर महोदय थे उन्होंने तो मतलब कुछ अलग ही राग अपना आलाप दिया उसमें। भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसके खिलाफ भी लोगों का मतलब वो था, उसका भी विरोध करना था। तो ये सारी चीज़ें थी। रोलेट एक्ट जो मैंने बताया, ये कारण है, ठीक है। ये कारण को याद रखिएगा। उसमें जो द्वैत शासन प्रणाली, यहीं से शुरुआत हुई थी राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है, जोर दे के। तो ये रहा कि कारण, यानी कब शुरुआत हुई और कारण मैंने बता दिया, ठीक है। जिस दिन ये शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी मृत्यु हुई हो गई थी उसी दिन। तो ये भी डेट याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुरुआत हमने बता दिया आपको कब और कैसे, यानी कि कारण भी बता दिया हमने आपको। दूसरा देखते हैं विस्तार कैसे रहा इसका। तो विस्तार इसका पूरे देश में रहा है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग, यानी कि चाहे वो मध्यम वर्ग रहा हो, व्यवसायी वर्ग, कृषक वर्ग, विद्यार्थी हो गए, महिलाएं हो गई, ये सभी वर्ग उसमें शामिल हुए हैं, ठीक। तो सभी वर्गों का उसमें मतलब भागीदारी रही, सहभागिता रही। और उसमें महिलाएं जो है वो बेसिकली देखिए, इससे पहले
कि जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल नहीं था। लेकिन जब गांधी जी आए, चूँकि गांधी जी ने अहिंसा को अपना मतलब मेन मौलिक तत्व माना था अपने जो आंदोलनों को, या सत्याग्रह जो जिस चीज़ को कहते हैं, तो वो इस वजह से महिलाएं भी इनके आंदोलन में शामिल हुईं, क्योंकि अहिंसा वगैरह नहीं होनी थी, इसलिए महिलाओं को मतलब इसमें शामिल होने का मौका मिला। ठीक है, तो गांधी जी ने प्रेरित भी किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। पर्दा प्रथा त्याग कर तिलक कोष बनाया गया था। आपको याद होगा, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। उन्हीं के याद में जो है तिलक कोष या स्वराज कोष, ये प्रश्न पूछा गया है, तिलक कोष या स्वराज कोष, तो ये किससे संबंधित है, किस आंदोलन से, तो वो आप याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन से। ठीक है, तो उससे जब ये बनाया गया तो उसमें उस समय आप सोचिए कि 1920 की बात है, उस समय करीब करीब 1 करोड़ रुपए जो है इकट्ठा हुए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें योगदान दिया, इस कोष में जो है लोगों ने अपना मतलब दान दिया इसमें, और महिलाएं अधिकतर बढ़ चढ़ कर आई, अपने गहनों का और जो उनके पास धन थी वो सबका मतलब उसमें दान किया, अपना योगदान दिया इसमें। ठीक है, महिलाओं का और भी योगदान क्या रहा इसमें। महिलाएं जो है वो शराब की दुकानों पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, विदेशी वस्त्र के जो बहिष्कार है उसमें भाग लिया। तो बहुत सारे कार्यक्रमों में महिलाओं का जो है बढ़ चढ़ कर सहयोग रहा। ये मैंने बता दिया आपको विस्तार के बारे में कि कहाँ कहाँ विस्तार रहा और किन किन वर्गों तक विस्तार हुआ, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी देखते हैं कि कार्यक्रम इस भी असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम कौन कौन से हुए। कहने का मतलब ये है कि कुछ सकारात्मक या रचनात्मक कार्य हुए और कुछ निषेधात्मक कार्य हुए, दोनों प्रकार के कार्य हुए। तो ये याद रखिएगा, ये मेंस के पॉइंट से सही है। तो देखिए, सकारात्मक कार्यों में मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हुई। तो पंचायतों का गठन हुआ। ठीक है, कांग्रेस के झंडे के नीचे देश को संगठित करने का प्रयास हुआ पहली बार। ठीक, स्वदेशी यहाँ पे अपनाया गया, यानी हथकरघा और ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। चरखा को प्रोत्साहन दिया गया इसी आंदोलन के तहत। इसी आंदोलन में गांधी ये जो खादी है, खादी को मतलब विशेष तौर पर अपनाने के लिए गांधी जी ने जोर दिया। तो एक बार मैं एक वाकया बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि पूरे जीवन में गांधी जी सिर्फ एक मतलब आपने देखा होगा कि एक लुंगी और एक ऊपर से बस एक धोती या जो भी कह सकते हैं आप, उसी को वो लपेटे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये शायद हो सकता है कि और भी कोई कारण रहा हो, लेकिन ये एक कारण भी रहा है कि विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें उन्होंने खादी को अपनाने के लिए बोला। ठीक है, उस पर जोर देने के लिए कहा कि भाई आप खादी अपनाइए खद्दर को। तो एक व्यक्ति उसमें से खड़े होकर उसने बोला कि गांधी जी, आप बोल रहे हैं कि खद्दर या खादी को अपनाइए, लेकिन खद्दर तो बहुत महंगा है, खादी तो बहुत महंगा है। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि आप कपड़े कम पहनिए उन्होंने कहा था कि आप कपड़े कम पहनिए। और आपको पता होगा कि गांधी जी जो कहते थे उसको करते थे, या जो वो करते थे उसी की सलाह देते थे। तो उन्होंने फिर वहीं से उसी समय से उन्होंने भी मतलब कपड़ों का जो मतलब ये था वो त्याग करके सिर्फ एक जो लुंगी या धोती कह सकते हैं आप, उसी में सिर्फ वो उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वाकया था, मैंने कहा आपको बता दिया जाए। तो ये चीज़ें हुई। हिंदू मुस्लिम एकता, दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए गए, यानी अस्पृश्यता को हटाने का प्रयास किया गया, वो प्रयास किया गया। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, पंचायती अदालतों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विद्यालयों में ये 2-3 विद्यालयों का नाम याद रखिएगा, पूछा गया है यह प्रश्न। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सब पूछे गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 विद्यालय स्थापित किए गए, याद रखिएगा इसको। तो ये तो रहा रचनात्मक कार्य। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या निषेधात्मक कार्य क्या क्या हुए। तो निषेधात्मक कार्यों में जैसे सरकारी उपाधियों का त्याग किया गया, जो सरकारी प्रशस्ति पत्र वगैरह मिले थे उनका त्याग किया गया। तो इसमें सरकारी उपाधियों में सबसे पहले गांधी जी ने ही शुरुआत की थी अपनी। कैसरे हिंद उपाधि मिली थी उनको। कैसरे हिंद उपाधि कैसे मिली थी उनको, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में गांधी जी का प्रवेश हुआ, तो गांधी जी ने पूरे भारत में भ्रमण कर करके और भारतीय जो नौजवान थे उस समय के, उनको प्रेरित किया कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए, मतलब उनको प्रेरित किया। और गांधी जी को ही जो है मतलब ब्रिटिश सेना का सार्जेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के कारण। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
तो उन्होंने उनकी जो ये सेवा थी या उनके कार्य के बदले में उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, तो सबसे पहले उन्होंने उसको त्याग दिया। बोअर के युद्ध में उनको एक पदक मिला था, बोअर का युद्ध और जुलू का युद्ध, ये दोनों में पदक मिला था इनको। ये जब साउथ अफ्रीका में थे उस समय मिला था इनको, तो वहाँ उसका भी त्याग कर दिया। जमनालाल बजाज ने बहादुर, जो नवाब बहादुर की उपाधि मिली थी, उसको त्याग कर दिया। इसी प्रकार जिसको जिसको उपाधियाँ मिली थी तो उन्होंने मतलब त्याग करना शुरू कर दिया। ठीक है, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों या कॉलेजों को उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। विधान परिषदों का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया। मद्य निषेध कार्यक्रम, जो कि मैंने बताया था अभी कि महिलाओं ने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कपड़े जलाए गए। ठीक, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो निषेधात्मक कार्य भी किए गए। तो दोनों प्रकार के कार्य किए गए, याद रखिएगा, क्योंकि ये मेंस में प्रश्न पूछा जाता है कि आप मेंस में ऐसे प्रश्न बनेगा। प्री में तो आपको मैंने बता दिया, या वनडे एग्जाम्स में जितने भी होते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो चीज़ मैंने बता दिया आपको। जो मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें जब मेंशन करता हूँ तो वो आप ध्यान से सुनिएगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, और ये मेंस में ये जरूर पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रश्न दे देगा कि असहयोग आंदोलन के कारणों पर चर्चा करते हुए इसकी समीक्षा कीजिए। तो जब समीक्षा करना है और कारणों पर चर्चा करना है तो मैंने कारण बता दिया आपको, समीक्षा भी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये समाप्त कब हुआ, मैंने कार्यक्रम बता दिया आपको। समाप्त कब हुआ, नेक्स्ट जो है वो कारण क्या हुआ कि देखिए 5 फरवरी, या कई कई किताबों में 4 फरवरी भी लिखा हुआ है। तो 5 आप जो आपको ऑप्शन दिखे, ठीक है, कहीं भी आपको ऑप्शन दिखे, अगर 4 फरवरी दिखता है तो 4 फरवरी लगा दीजिएगा, 5 फरवरी दिखता है तो 5 लगा दीजिएगा। वैसे ऑफिशियली मतलब जैसे अब यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही, आपको याद होगा, चौरी चौरा महोत्सव उसमें वहाँ मनाया था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में, या ये जो 75 वर्ष का ये मनाने के लिए चल रहा है आज़ादी का महोत्सव, तो उसी में वहाँ पे मनाया गया था। तो उसमें 5 फरवरी है, डेट याद रखिएगा, लेकिन किताबों में आपको 4 फरवरी मिलेगा, तो ये डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 5 फरवरी को चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ पर क्या हुआ कि जो जुलूस वगैरह कुछ निकाले जा रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे जो वहाँ की भीड़ थी वो उग्र हो गई। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो पुलिस थाना था वहाँ पे पुलिस वगैरह मतलब पहले तो पुलिस पर मतलब आक्रमण किया इन द सेंस उनको भी खदेड़ा। वो भागकर जब पुलिस थाने गए, पुलिस थाने में बंद कर दिया उनको, वहाँ पर आगजनी कर दिया। आगजनी करने से वहाँ पे 20 से 25 जो पुलिसकर्मी थे वो मारे गए, वो जल गए उसमें। तो वो जो हिंसा हुई उसकी वजह से वहाँ पे जो है गांधी जी को बहुत उससे आहत हुए। गांधी जी जब आहत हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आंदोलन है वो हिंसात्मक होगा, बढ़ जाएगा, हिंसा बढ़ जाएगी। इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। तो ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, किस डेट को वापस लिया था और कहाँ पे लिया था। तो बारदौली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक में ये वापस ले लिया, ठीक है, आंदोलन को। ये मैंने आपको बता दिया कब वापस हुआ। प्रश्न कैसे बनते हैं प्री और मेंस में, वो चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। प्री में तो किसी भी प्रकार से आपका जो जितना मैंने फैक्ट बताया वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है प्री में। मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, समीक्षा करने के लिए आ सकता है कि किस प्रकार से क्या प्रभाव रहा या क्या कारण रहे उस चीज़ को, दोनों चीज़ों को बता दिया मैंने आपको, ठीक है। समीक्षा में देख लीजिए, जैसे उपलब्धियाँ अगर पूछे, मान लीजिए कि उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए आ जाए तो उस प्रश्न को मैं बता देता हूँ, जैसे उपलब्धियों पर कैसे चर्चा करनी है। देखिए, तो पहली बार जैसे पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, मतलब ये पहला आंदोलन था जब पूरे राष्ट्र की जनता जो है वो एक साथ आई, जुट गई, ठीक है, इसमें स्वराज प्राप्ति के लिए। स्वदेशी भावना का प्रचार प्रसार पहली बार इसी में हुआ, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, जो अनटचेबिलिटी है उसको यहाँ प्रयास किया गया कि हटाया जाए। दलितों का उत्थान, आदिवासियों और दलितों में जो है राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, ठीक है, उसमें वृद्धि हुई। भविष्य के जो नेता लोग थे, भविष्य के नेता इन द सेंस कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको मतलब बहुत सारा अनुभव हुआ, खेप उनकी तैयार हुई। उनमें थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, आपके वी राघवाचारी हुए, ये सब नेता थे जो कि भविष्य में आगे चलकर इन्होंने मतलब अच्छा काम किया, ठीक है। तो उनकी एक खेप तैयार हुई, तो ये भी समीक्षा में आता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो समीक्षा में भी याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया।
आपको मैंने बता दिया ये सारा, यहाँ पे सारे का ये काम ये बता दिए जो जो मैंने लिखे थे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका जीएस, अगर मेंस की बात करेंगे तो GS1 जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है उसमें आपका ये आपका आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, इसलिए मैंने ऊपर उसको लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने बताया था, बता ही दिया आपको। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आप नोट कर लीजिएगा। कुछ फैक्ट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे जामा मस्जिद से भाषण किसने दिया था उसी दौरान, जिस दौरान ये मैं बात कर रहा हूँ उस दौरान किसने भाषण दिया था, तो उस दौरान स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। अहमदाबाद ये अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा गया है प्रश्न, तो हकीम अजमल खान ने की थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके जो ओरिजिनल अध्यक्ष थे वो CR दास थे, लेकिन चूँकि वो जेल में बंद थे इस वजह से हकीम अजमल खान ने उसकी अध्यक्षता की थी 1921 में, याद रखिएगा, ठीक है। और यही वो अधिवेशन था जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना वो अंतिम बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शरीक हुए। इसके बाद वो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शरीक नहीं हुए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये आपको नहीं पता रहा हो, लेकिन आप जानिए इस चीज़ को अभी, ठीक है। देखिए जब चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो बहुत सारे नेताओं ने इस चीज़ का विरोध किया, ठीक है। गांधी जी को बहुत मतलब भला बुरा कहा, लेकिन गांधी जी क्योंकि उनका एक अपना उद्देश्य, उनका एक मोटो बहुत साफ था कि अहिंसा मतलब अहिंसा, अहिंसा किसी भी तरीके से उनको, हिंसात्मक रवैया जो है किसी भी तरीके से उनको स्वीकार्य नहीं था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बहुत मतलब वो अपने दृढ़ प्रतिज्ञ थे अपने कार्यों के प्रति। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, इन सब ने कुछ कुछ चीज़ों को बताया कि ठीक है जो चीज़ें घट गई वहाँ पे गोरखपुर में हुई, एक छोटे से जगह पे हुई, तो पूरे देश को उसकी सज़ा क्यों मिले, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे वक्तव्य दिए गए। तो उसी में कांग्रेस कार्य समिति के एक मतलब उसमें समिति के अध्यक्ष नहीं सदस्य ही थे डॉक्टर मुंजे, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने गांधी जी के विरुद्ध जो है वो निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे ये। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है आगे भी कि गांधी जी के विरुद्ध जो है वो निंदा प्रस्ताव कौन लेकर आया था। तो गांधी जी के विरुद्ध जो है वो निंदा प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो वो थे डॉक्टर मुंजे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने प्रारंभ किया था उससे पहले ही बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध पहले से ही किया था, मतलब पहले ही बोला था कि असहयोग आंदोलन मत कीजिए, ठीक है। तो उनमें थे ये मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके ये एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना भी, उन्होंने भी बोला था कि मत कीजिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विदेशी कपड़े जलाए गए तो उसको निष्ठुर बर्बादी कहा है इसी आंदोलन के तहत। एनी बेसेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें कही थी, ठीक है। तो ये लोग थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को पहले ही बोला था कि मत कीजिए, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में एक मैंने बहुत ब्रीफ और बहुत डीपली आपको समझाया, बताया। आई होप कि ये मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो प्री से रिलेटेड या मेन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिएगा, सुनिएगा इसको ध्यान से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप इसमें जो है आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। प्री से तो आपका एक भी प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। मैंने इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है आपको बताने के लिए ये सारी चीज़ें, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।